हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक केयर स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 7.2। तो इसके अंदर देखो, एक फॉर्मूला यूज होगा, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या है हमारा? m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2 y में, और y के जब हम निकालेंगे तो m1y2 प्लस m2y1 m1 प्लस m2। ठीक है। इसके अंदर जैसे जो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे थे ना, वैसे इसके अंदर x1 y1 x2 y2 है, और जो ये बीच में विभाजित कर रहा है, जो ये r पॉइंट है, m1 रेशो m2 के अंदर। ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वे होंगे हमारे x और y। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ होगा। तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा, हिंदी के अंदर भी होगा और इंग्लिश के अंदर भी होगा। ठीक है, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशो 2:3। ठीक है। तो हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करें। ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है, देखो। तो हमने सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। मान लिया एक पॉइंट हमें P गिवन है, एक Q गिवन है, या फिर A भी लिख सकते हैं। ठीक है, A B, और ये बीच का कोई भी पॉइंट मान लिया जो हमें फाइंड आउट करना है। तो A B, A हो गया हमारा -1 7 और B क्या होगा? 4 और -3, और किस रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है? 2:3 के अंदर। ठीक है। अब हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इसके अंदर इनकी वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखो, x के निकालेंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, m1x2 प्लस m1x1 m1 प्लस m2। तो देखो, इसके अंदर क्या क्या है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके अंदर m1 तो ये है और m2 ये है, x1 ये है, y1 ये है, और x2 ये है और y2 ये है। अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है इनकी वैल्यू। तो m1 की वैल्यू कितनी है? 2, x2 की कितनी है? 4, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 3, और x1 की वैल्यू कितनी है? -1। ठीक है, डिवाइड m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। तो देखो, 4 2 जा 8, और ये हो जाएंगे -3, 5/5। तो जब हम इनको काटेंगे तो कितना आएगा? 1। तो ये हमारा किसका निकला है? x का। अब हमें क्या निकालना है? y के और निकालने हैं। तो y वाले भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिर्फ यहाँ पे जो x1 x2 है वहाँ पे क्या आ जाएगा? y1 y2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे भी जब हम वैल्यू रखेंगे अपनी, तो m1 की वैल्यू कितनी है? 2, y2 की कितनी है? -3, प्लस m2 की है 3, और y1 की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन 2 + 3 5। ठीक है। तो देखो, माइनस के 6 और ये कितने हो जाएंगे? प्लस के 21 अपॉन 5। जब हम इनको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 15 अपॉन 5, काटेंगे तो आएगा 3। तो हमारे जो P के पॉइंट थे वो क्या क्या आए हैं? P के कोऑर्डिनेट, तो x की आई है 1 और y की कितनी आई है? 3। ठीक है, हमें यही पॉइंट निकालने थे। देखो, जो ये वाले थे हमने निकाल दिए। तो हमारा आंसर क्या आया है? 1 और 3। बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर यूज़ करना था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 - 1 एंड 2 3।
-2 और 3। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या बोला गया है, तो बिंदुओं 4 और -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो हमारे ये दो बिंदु दिए हुए हैं, इनको जो जोड़ने वाला रेखाखंड उसको अब की बार समत्रिभाजित यानी कि 3 बराबर हमें खंडों के अंदर विभाजित करना है। ठीक है, ट्राई सेक्शन। पीछे वाले में हमने 2 सेक्शन किए थे। ठीक है, बीच में कोई भी पॉइंट लिया था, 2 बराबर भागों में बांट रहा था। अब करना है समत्रिभाजित यानी कि 3 भागों में बांटना है। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। तो देखो इसके अंदर मान लिया हमने कोई भी हमारी लाइन है, ठीक है, ए और बी इसके पॉइंट हो गए। अब की बार हमें 3 भागों में विभाजित करना है, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक पार्ट से होगा और एक पार्ट से होगा 1 2 3। ठीक है, हमारे 2 पॉइंट हो गए। इन 2 पॉइंटों का हम नाम लिख लेंगे कुछ भी, पी और क्यू। ठीक है, तो हमने इनका नाम लिख लिया पी और क्यू। अब हमें क्या करना है, इस पी के भी पॉइंट निकालने हैं और क्यू के भी निकालने हैं। तो देखो इसका 4 और -1 है ए के पॉइंट, और इसके क्या है -2 और -3। जब हम क्या निकालेंगे, पी के पॉइंट निकालेंगे, तो हम ऐसे कर लेंगे ना, ये 1 रेशो है और ये कितने रेशो है 2। ठीक है, जब हम क्या निकालेंगे, पी के पॉइंट निकालेंगे। तो अभी देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ से पी के पॉइंट निकालने हैं। पी के पॉइंट निकालने हैं तो ये हमारा क्या होगा, अब ये होगा M1 और ये क्या होगा M2। ठीक है, तो जिस तरह हमने पीछे वाले फॉर्मूले में यूज़ किया था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में, वैसे ही इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब हम x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमारा वही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 वाला। ठीक है, फॉर्मूला तो आ ही गया होगा। अब हम डायरेक्ट इसके अंदर पुट करेंगे। तो देखो माइनस के 2 × 1, ठीक है, प्लस 2 × 4 ये वाला यूज़ किया, M1 प्लस M2 यानी कि 1 + 2 1 2। ठीक है, 1 + 2। तो अभी करेंगे सोल्व इनको। माइनस का 2 प्लस का 8 अपॉन 3, तो ये देखो क्या होगा 6 अपॉन 3, तो कितना आएगा 2। तो ये तो हमारा x का निकला है। ऐसे हम y का निकालेंगे, y वाले फॉर्मूले में रख देंगे डायरेक्ट, 1 × -3। ठीक है, प्लस 2 × -1 अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि डायरेक्ट मैं 3 लिख सकती हूँ ना यहाँ पे, 1 + 2 3। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो देखो -3 - 2 अपॉन 3, तो ये हो जाएंगे -5 अपॉन 3। तो ये हमारे किसके पॉइंट निकले, ये हमारे पॉइंट निकले हैं पी के। ठीक है, किसके पॉइंट निकले हैं, ये पी के। तो पी के हमारे कोऑर्डिनेट क्या निकले हैं 2 और -5 अपॉन 3। तो ये तो निकले हैं हमारे पी के। अब हमें निकालने हैं क्यू के, और क्यू के भी हमें निकालने हैं। तो देखो ये ए ये बी, जब मैं इस ये पॉइंट निकालूंगी तो देखो यहाँ से 1 रेशो ये है और 2 रेशो ये है। अब की बार M1 की वैल्यू क्या होगी 2 और M2 की होगी 1, क्योंकि इस रेशो के अंदर डिवाइड हो रही है। इस साइड 2 रेशो है और इस साइड 1 रेशो है। इसके अंदर यही चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है। जब हम पी के पॉइंट निकाले थे तो हमने इस साइड वाला 1 पोर्शन था, इस साइड वाले 2 पोर्शन थे, तो 1:2 के अंदर किया था। अब की बार हमें क्यू के निकालने हैं, तो हमने 2 रेशो इस साइड है और 1 रेशो इस साइड है, तो 2:1 के अंदर ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ है। इसके अंदर ए के वही पॉइंट होंगे 4 - 1 और बी के भी वही होंगे -2 और -3। अब हम डायरेक्ट किसका यूज़ करेंगे, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हमने अभी निकालना है क्यू के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखो
वही वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। मैं डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू रख रही हूँ 2 माइनस का 2, ठीक है, प्लस 1 इंटू 4 x1 का यूज़, और 2 प्लस 1। अब की बार ये ध्यान रखना ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे माइनस का 4 प्लस का 4 अपॉन 3, तो -4 + 4 कट जाएंगे, ऊपर तो बन जाएगा 0, ठीक है। अभी हमें निकालने हैं y के, तो y के निकालेंगे तो देखो y वाले फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, तो 2 इंटू क्या होगा माइनस का 3 प्लस 1 इंटू माइनस का 1, ठीक है, अपॉन क्या होगा 2 प्लस 1, तो ये होंगे माइनस का 6 और ये होगा माइनस का 1 अपॉन 3 माइनस का 7 अपॉन 3, ठीक है। तो y के हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आए हैं, ये तो x का निकला, ये y का, तो हमारे ये q के कोऑर्डिनेट निकले हैं 0 और माइनस का 7 अपॉन 3, तो ये q के निकले हैं। p का हमारा क्या निकला था, p के निकले थे हमारे 2 और -5 अपॉन 3, ठीक है। हमें p और q निकालने थे, वो हमने निकाल दिए हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमने उसको स्किप कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 और 6, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है हमें, फाइंड द रेशो में रेशो फाइंड आउट करना अब की बार, ठीक है। जो m1 रेशो m2 होता था ना, अब की बार वो फाइंड आउट करना है। तो हमें देखो हिंदी में क्या बोला गया है, बिंदुओं -3 और 10 एंड 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अब की बार हमें जो बीच वाला पॉइंट है ना वो गिवन है और हमें जो रेशोज हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखो क्या क्या गिवन है, जो ये वाले पॉइंट है ना ये तो हमें गिवन है a और b, -3 10 और ये क्या हो गया 6 और माइनस का 8, ठीक है। जो ये बीच का पॉइंट जो हम फाइंड आउट करते थे, अब की बार ये वाला गिवन है -1 और 6, और हमें ये निकालना है m1 रेशो m2, ठीक है। हमें नहीं पता किस रेशो के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो देखो हमने मान लिया भाई ये हमें k/1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो अब हम इनके क्या निकालेंगी, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x और y का फॉर्मूला होता था ना, तो हम डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पे m1 m2 की जगह तो रखेंगे k1/1 और x1 x2 की जगह ये रखेंगे, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या था हमारा x का, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 था, ठीक है। अब की बार m1 की जगह तो क्या रखेंगे k इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस m2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। और नीचे क्या होगा k/1 है ना, तो k+1। तो देखो 6k और -3 अपॉन k+1, और x और y की वैल्यू की बार गिवन है, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 6 है। ऐसे ही हम इसके अंदर लिखेंगे, तो इसके अंदर क्या था m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, m1 प्लस m2। तो यहाँ पे भी जब हम y1 y2 की वैल्यू रखेंगे तो m1 की तो वैल्यू क्या है k इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -8 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन k+1। तो देखो -8k प्लस का 10 अपॉन k+1। अब हम इनकी वैल्यू भी रखेंगे और हमारी k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो देखो 6k प्लस -3 अपॉन
के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू रखेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स की वैल्यू है -1। ऐसे ही यहाँ पे -8k प्लस के 10 अपॉन के प्लस 1 और y की वैल्यू कितनी है हमारी 6। ठीक है, जो बीच वाला पॉइंट था ना वो -1/6 था। तो अब यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे 6k माइनस का 3। ये k प्लस 1 यहाँ डिवाइड में है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -1 k प्लस 1। तो 6k माइनस का 3 माइनस का k माइनस का 1, जो ये माइनस है ना इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो के वाली टर्म को एक साइड रखेंगे तो 6k, ये माइनस का k है तो इस साइड आके प्लस का k, माइनस का 1, ये प्लस का 3 है तो उस साइड जाके माइनस का 3 है तो उस साइड जाके प्लस का होगा। ठीक है, ये तो 2 और ये हो जाएंगे 7k। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2/7। यहाँ से तो निकाल दी हम, चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो आप। तो देखो माइनस का 8k प्लस का 10 इज इक्वल टू 6, ये k प्लस 1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 8k प्लस का 10 6k प्लस का 6। ठीक है, माइनस का 8k प्लस के 6 इस साइड आके माइनस का 6 और ये माइनस के 10, तो ये हो जाएगा हमारा कितना -14k, माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4/14 और 2 से काट दो तो यहाँ से भी k की वैल्यू कितनी आई हमारी 2/7। तो हमें जो m/1 था m1/m2 वो मिल गया। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी है 2/7, यानी कि रेशो का मतलब डिवाइड ही होता है, तो ये हमें किस में डिवाइड कर रहा है 2/7 के अंदर ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जो हमारा ए बी पॉइंट था ना वो इसको किस में डिवाइड कर रहा है 2/7 के अंदर। हमें यही फाइंड आउट करना था, ये हमने फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, आप चाहो तो एक से भी कर सकते हो, दूसरे की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1-5 एंड बी के पॉइंट है -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो देखो इसके अंदर क्या बोला गया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं, जो हमें ये दो बिंदु दिए हुए हैं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्सिस से विभाजित होता हो। एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स का तो कुछ पॉइंट हो लेकिन वाई का क्या हो 0। ठीक है, तो इसके अंदर एक्स की तो वैल्यू है, वाई की क्या है 0, तो हमें इसके क्या निकालने हैं वो रेशो निकालना है। तो इसके अंदर ए और बी हमें पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट क्या गिवन हमें 1-5 और बी क्या है -4, 5। ठीक है, और जो ये मान लिया कोई भी पी पॉइंट है, ये है हमारा एक्स और 0, और हमें जो m1/m2 है ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो मैंने पीछे वाला क्वेश्चन में बताया था ना, ऐसे ही इसमें करेंगे, k/1 के अंदर डिवाइड करवा दिया, तो इसके अंदर हम एक्स के और वाई के हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो देखो फॉर्मूला मैंने पीछे वाला में करवाया था, तो इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा -4k + 1 अपॉन k + 1। वाई का करेंगे तो क्या होगा 5k + 5 k + 1। ठीक है, अब की बार x की वैल्यू तो हमें पता नहीं, y की तो पता है ना 0, तो हम इसको किसके इक्वल कर देंगे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो 5k + 5 अपॉन k + 1 को हमने 0 के इक्वल रखा। अब देखो ये यहाँ डिवाइड में इस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है, माइनस का आएगा ये 5। ठीक है, क्योंकि माइनस का 5 है ना, तो ये माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा 0 उस साइड जाके। तो 5k - 5 इज इक्वल टू 0। 5k माइनस का 5 है तो इस साइड जाके प्लस का 5,
k इज इक्वल टू क्या होगा 5/5, यानी कि k की वैल्यू होगी 1। तो हमें ये किस रेशो के अंदर मिल गया, आपकी बार 1:1 के अंदर मिल गया। तो जो k है वो 1:1 के अंदर होगा, जो m1 m2 की वैल्यू थी। ठीक है, तो जो हमारी m1:m2 है वो हमें मिल गया 1:1 के अंदर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो देखो जब मैं यहाँ पे अपनी k की वैल्यू रखूँगी यहाँ पे 1, तो -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो यहाँ से देखो -3/2। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ से किसका पॉइंट आया है, x का अपॉन 2, और y क्या है 0 है। ठीक है, तो हमारे कौन से पॉइंट आए हैं, -3, 2 और 0। ठीक है, और रेशो पूछा था तो रेशो हो गया था 1:1 के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।